देखिए, ये पहला दफा नहीं है जो हम उसका नाम नहीं मुंह में आना चाहते। वी डोंट कंसिडर हिम एज अ डॉक्टर। हमारा कम्युनिटी का हम बिल्कुल मानते नहीं। हम उसका नाम ही मुंह में नहीं आना चाहते। इस शख्स का नाम संदीप घोष है। कोलकाता केस के बाद से ही अगर सबसे ज्यादा सुर्खियों में कोई है तो वो यही शख्स है। 31 साल की महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद अब तक जो भी हुआ है उसे लेकर संदीप घोष पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता में ये कहा जाता है कि घोष की पहुंच पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों तक है। स्वास्थ्य विभाग के संतरी और बाबू तो घोष बाबू को सलाम ठोकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आरजी कर अस्पताल में वही होता रहा है जो घोष बाबू कहते थे। हालांकि अब घोष बाबू के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। वहीं आज भी घोष बाबू को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। डॉक्टर संदीप घोष की बात किया जाए, पूर्व प्रिंसिपल की बात किया जाए तो उनके रसूख के बारे में मतलब ये कहा जाता है कि उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग था। जैसा कि आपने ही बताया कि 2021 में भी मामला सामने आया, उसके बाद वो चले गए। क्यों कार्रवाई उनके ऊपर अब तक नहीं हुई? किस तरीके का नेटवर्क था उनका, किस तरीके का रसूख था? लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा हाईकोर्ट का जो प्रधान विचारपति है कलकत्ता में 2 दिन पहले एक ही बात बोला। जब ये आदमी ने हाईकोर्ट में जाके बोला हम प्लीज गिव मी सम प्रोटेक्शन, तो हाईकोर्ट ने बोला आप तो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, आपका क्या प्रोटेक्शन का जरूरत है? आप जो पूछ रहे हैं ना मेरे से, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है कलकत्ता का, वो भी पूछा आप तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, आपको बचाने के लिए हम कुछ नहीं है, पूरा एकदम नेशनल आर्मी आ जाएगा आपके लिए। सो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल। अगर नहीं होता तो इतना बड़ा क्राइम के बाद उसका कोई दूसरा अवार्ड पोस्टिंग मिलता है कभी? ये कोई भी नेचुरल सेन इंसेन कोई इंसान ये बात कर सकते? कभी कोई फिल्म में, कोई वेब सीरीज में देखा ऐसा कुछ घटना? नहीं देखा। डॉक्टर कौशिक लहरी यही नहीं रुके। उन्होंने तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे घोष बाबू पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो उस शख्स का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। सर, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए और डॉक्टर संदीप घोष की अगर हम बात करें तो लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो इरेगुलरिटीज थी, खासतौर पे अगर बात किया जाए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में, अगर आप जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये पहला दफा नहीं है जो हम उसका नाम नहीं मुंह में आना चाहते। वी डोंट कंसिडर हिम एज अ डॉक्टर। हमारा कम्युनिटी का हम बिल्कुल मानते नहीं। हम उसका नाम ही मुंह में नहीं आना चाहते। तो ये पहला बात नहीं है। 2021 में भी ऐसा हुआ था एंड बहुत सारे इरेगुलरिटी का चार्ज आया था एंड उसके बाद बहुत विशाल एक स्टूडेंट्स मूवमेंट हो रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स मूवमेंट के ऊपर वो एकदम बूट पहन के पैदल एकदम सब स्टूडेंट के ऊपर से वो चला गया, एक प्रिंसिपल होने के बाद भी। एंड उसके बाद सबने उनको चेज किया। वो पब्लिक मीडिया में डोमेन में है। कैन यू इमेजिन अ प्रिंसिपल बीइंग चेज्ड बाय द स्टूडेंट्स? कभी हुआ नहीं। इसके बारे में हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो स्टूडेंट वहां पे थे फेल करा गया होता एंड ये बंदा वो पैसा लेते थे पास कराने के लिए एंड जो स्टूडेंट वहां पे थे फेल हो गया था। जो इंटर्न थे उनका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। और वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम से हम हाईकोर्ट में जाके उसका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी हाईकोर्ट, वी आर थैंकफुल टू द हाईकोर्ट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिला। ये बंदा ने बंद करके रखा, नहीं दिया। सो ही इज अ विंडिक्टिव फेलो एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक अ ट्रांसफर टू दूसरा मेडिकल कॉलेज। क्या हुआ, वो घर लॉक करके चला गया। ये कोई फिल्म है, ये कोई ड्रामा हो रहा है। और दूसरा हॉस्पिटल के प्रिंसिपल जब आया, रिलीवर जो आया, वो आके देखा उसका प्रिंसिपल का डोर लॉक्ड है। ये 2021 का बात हम कह रहा हूं। और वो चला गया। फिर 2 दिन बाद, 1 दिन के अंदर वो दोबारा आ गया, जिसका नाम नहीं हम अटर करने चाहते। सो इस बार भी क्या हुआ, इसका अगले दिन वो अचानक रेजिग्नेशन दे दिया। भरवली जैसे ऐसे हम रेजिग्नेशन दे रहे, किससे रेजिग्नेशन दे रहे? प्रिंसिपल पद से रेजिग्नेशन दे रहे, हम गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन। ऐसा नहीं होता है। ये रेजिग्नेशन रिटन होता है। विद इन 1 आवर ही वाज ट्रांसफर्ड, अवॉर्डेड टू CNMC। ये दूसरा बात है। वहां स्टूडेंट्स, सैल्यूट द स्टूडेंट्स, उन्होंने घुसने नहीं दिया, वो पूरा लॉक करके रखा। सो दे हैव स्पाइन, बट these doctors, these so-called doctors, this administrator, they don't have the spine. क्या वो
हाइड करना चाहते हैं? एक क्राइम हो गया, आपका लड़की है, उसका ऊपर बलात्कार हो गया, उसका खून हो गया, आप पिता समान हैं, आप क्या हाइड करना चाहते हो? इस बातचीत के दौरान डॉक्टर कौशिक ने संदीप घोष पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एंड ऑल द एलिगेशंस, एवरीथिंग, हॉस्पिटल में क्या दुष्कर्म हो रहा था, क्या बायोमेडिकल वेस्ट कैसे बाहर होता था, डेड बॉडी के साथ क्या होता था, ऑल एवरीथिंग इज नाउ इन पब्लिक डोमेन। ये हम नहीं बोल रहे हैं, उसका जो सहकर्मी था, उसका जो स्टाफ था साथ में, जो भी बोला उसको बाहर भगा दिया। मानव अंग की बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल, ये लास्ट 3 साल से हो रहा है। हम डॉक्टर बार बार बोल रहे थे, लेकिन कोई सुना नहीं। अभी जो हुआ, इसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू हाइड दिस पर्सन। व्हाई? आवर क्वेश्चन इज व्हाई। ये नेशन जानना चाहते हैं क्यों ये हो रहा है। कोई मर्डर, कोई भी थेफ्ट होने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है, जाने के बाद वो थीप या मर्डरर को जाके पुलिस में रख दो। यहां क्या हो रहा है? कल क्यों, who is Kapil Sibal defending? Our question, who is Kapil Sibal defending? This administration or this bloody administrator of that medical college? This is a basic question. How can you defend such a murderer, such a heinous crime supporter? How can you do that? You cannot do. That is why we doctors, the junior doctors, they are on warpath, and the whole community, not only doctors, for the first time in independent India, even in the British India, कभी मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, महामेडान एक साथ यहाँ पे सुना कभी? आप तो ये पेशे में है, कभी नहीं हुआ। इन लास्ट 100 years ये 3 जो हमारे जो क्लब है कलकत्ता का, एक साथ लाखों आदमी यहाँ पे थे। क्यों थे? कभी नहीं हुआ। एक चीज और समझना चाहेंगे, लगातार जहां तक संदीप घोष की बात किया जाए, ये बात भी सामने आई कि जब उनको पता चला, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने डिले किया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने में, उससे पहले उन्होंने मीटिंग भी की थी। ये ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों ऐसा किया? 1 by 1 सुबह 9 बजे पुलिस के पास एक लेडी अनकॉन्शियस है। किसने भेजा? डेफिनेटली सम डॉक्टर होने का जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी बोल सकते हैं लेडी मर गया, ठीक है। उसके बाद भी पुलिस के ऊपर रिपोर्ट गया 9 बजे अनकॉन्शियस। 10:50 पर वो लड़की का फादर के पास एक फोन कॉल गया, सो कॉल्ड असिस्टेंट सुपर, आपका लड़के का सुसाइड हो गया। क्यों? वो देख के पता चलता ये सुसाइड का केस है। आने के बाद, पेरेंट्स आने के बाद 3 घंटा दे वर वेटिंग फॉर what the principal and his assistant, the stooges, were doing that time. They were doing some meeting to hush up the case. What they were doing? यही मेरा सवाल है, क्यों हाइड करना चाहते? क्यों आप लोगों को इस पूरे मामले में साजिश की बुआ? ये बहुत बड़ा साजिश है। Only the principal is not the person. Just like वो जो आदमी को पकड़ा गया है ना, वो एक आदमी नहीं है। ये प्रिंसिपल भी एक परपिट्रेटर, एक आदमी नहीं है जिसको रोज सीबीआई में जाने आने का अभी हो गया, आदत हो गया। There are many others involved in this. So we are looking at it, we are focusing on it. The focus should not be shifted. Straightforward, the Supreme Court and the CBI, they should focus on this heinous crime, the justice, and who are involved really behind this.